खत्म हो जाती है, वो नहीं कुछ तो नहीं है जैसे उसमें। खत्म आपके बाहर है ना, जब रही तो कहने पड़ रही। नहीं नहीं ऐसा नहीं है राजन सिंह भैया, लेकिन ये आप है खुद कि प्रेरित कर रहा है कि मैं आपकी तारीफ करूं। मैं कितनी तारीफ थक जाऊं, मैं तारीफ नहीं कर पाना राजन आपकी। राजन भैया, हाँ, पूर्वाग्रह जो होता है ना, हाँ, उसका अर्थ जानते हैं? पूर्वाग्रह क्या है? पूर्व हाँ, आग्रह। पहले से आग्रह कर लिया है। मतलब पहले से कह दिया है, नहीं सचेत कर दिया। आग्रह का मतलब होता है नहीं सचेत करना। नहीं 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 नहीं, वही तो बात है। उसका सही शब्दों का अर्थ न समझना ही हमको भुलाव में डाल देता है। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि हमने जिसको पहले से मान रखा है, जी, अब कोई कितना भी प्रयास करे तुम उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको कहते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित। तो जब तक हम पूर्व आग्रह से ग्रसित बाहर नहीं निकलेंगे, वहीं के वहीं पकड़े रहेंगे, तो हम वही अच्छा खूंटा से बंधे ग्रसित का रहेंगे। ये जैसे पूर्व माने क्या होता पहले? पहले के, हाँ, पहले से आग्रह माना विनय, नहीं। आग्रह के विनम्रता। मतलब, आग्रह देखिए शब्द दो मिलते हैं तो अर्थ बदल जाता है। हाँ तो दोनों अर्थ का को हिंदी विकसित करो ना। हिंदी के बहुत बड़े आप भी चलिए, वो। मैं मैं तो जो ज्यादा नहीं जानता हिंदी, लेकिन इसको समझे जरा अपन, मैं क्योंकि जो सपनों की दुनिया है ये। अरे ठीक है, वहाँ नहीं जाना है, केवल इतना है कि आप खूंटे से रस्सी तो बढ़ा सकते हो अपनी, हाँ, लेकिन बंधे रहेंगे खूंटे से ही, उसको कहते हैं वो पूर्वाग्रह। जरूरी है। अब मैं बताऊं आपको, जी। चेतन ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ये दत्तात्रेय भगवान का। मतलब मैं ज्यादा नहीं जानता, मुझे पता है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पहले अनुग्रह करा आपसे कि आप, मेरी इच्छा ही हो रही थी कि बहुत दिन से मैंने कहा उसे बैठो नहीं है ना, मैंने सत्संग करो, तो मैं अपनी चेतना को जागृत, अब मैं ऐसा लग हो रहा हूँ, विलीन बन हो रहा हूँ कि होश नहीं रहा। और मैं, आप क्षमा करियो, अब पूरे चारों गुण चल रहे थे मेरे संग। कभी कभार जरूरत पड़ती तो तम गुण ले लेते, मैं सत ले लेते, रज ले लेते, धम भी लाओ मैंने बीच में। तो मैं यही वजह से कह रहा हूँ कि अबे तो मैं ऐसे ही है, तो होश ही नहीं है तो क्या कर रहा हूँ मैं। अब होश आ गया हो तो मैं फिर से ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। मैंने ड्यूटी जान लगा, पैसा नहीं बचे थे। और ठीक चल रहा हो, बढ़िया चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो। आप लोगों से मिलके खुशी होते। मैं क्या सोच रहा हूँ कि तनक ज्ञान लौटे कहूँ, तो भक्ति तनक कम सी लग रही। भैया हो नहीं समझ रहे। हाँ, कछु राज, दिन से 2-3 साल से। राजन भैया, हैं? मैंने पहले एक शब्द कहा कि जो कुछ हम थे, हम्म, जितनी भी जिस शब्द भर रहे हैं आपके शब्द निकल के आ रहे हैं ना, हम्म, वो सब वहीं से आ रहे हैं जो हमें दिया गया है। अपना अभी कुछ भी नहीं है। जब हमारे शब्द आएंगे ना तो ये सब बंद हो जाएगा। ये कुछ नहीं है। ये केवल इतना कह सकता हूँ मैं कि किन्हीं धूर्त लोगों ने हमको पकड़ा रखा था। क्या हुआ कि सबसे पहले, जब तक जानेगा नहीं मानव निज इतिहास, कभी नहीं कर पाएगा अपना स्वतः विकास। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं समझेंगे, जब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे अपना। तो सबसे पहले हमें इतिहास जरूरी है कि हमें पकड़ा क्या आप सब दिया तो गया कह है। रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी बात तो समझो थोड़ी सी। विकास, आभास, ज्ञान, महाज्ञान, ये सब वैराग्य की पराकाष्ठा मान के चलो। अच्छा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आप ही की काय पे, जैसे अभी मैंने कही थी कि अरे यार एक प्रश्न करो, तो मैंने एक प्रश्न करो तो आपसे कि शायद हमें कुछ चला रहा हो। आपने कही नहीं, जो ही तो मूर्खता है, हमें को नहीं, नहीं ये चला रहा, हम खुद चल रहे हैं। मूर्खता नहीं है, ये एक विचारधारा है। हाँ, लेकिन अब भाई आप ही के आधार से अगर अपन जाको निचोड़ निकालें, तो जब जब को नहीं चला रहा, हम सेल्फ में चल रहे हैं, तो सेल्फ में अगर हम चल रहे हैं, तो आप हमें बताओ कि आप अबे की जन्म के पहले कहा थी, है सब पता आप? सबसे पहले ये जन्म का खत्म हो जाएगा ना। तुम बात तो जन्म को, सुनो, वही पहुंच रहा हूँ मैं। इन्हें थोड़े से उत्तर मांग रहा हूँ, 2-3 प्रश्न कर रहा हूँ, उत्तर दीजिए। पहले आप कहा थी पता है? मैं ये कह रहा हूँ कि जब तो मैं ये नहीं कहूंगा, आना जब मैं पता इस नहीं चीज जा को, सीधी हाँ या ना में जवाब तो दे, तुम्हें मेरे ऊपर अरे क्यों तो हाँ चले भाई हाँ जाओ, ना कोई में जवाब बेइज्जती देने, कर तुम सुनो सुनो, तुम ऐसा नहीं पूछ चले आते, आप आते पहले आते। तुम ऐसा पूछ रहे हो कि हाँ। बम्बई के बगल में एक राजधानी बनी हुई थी जिसका नाम आओ, एक्स था। सुनिए, आओ। तुम उसके बारे में पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूँ बम्बई के बगल में थी ही नहीं वो राजधानी, तो मैं उसका उत्तर क्या दे दूं? कहा तो ठीक है। अब मुंबई के बगल में नहीं आती। तुम अब पुनर्जन्म आने पूछ तुम रहे रहे हो। हो, सुनिए, जा जन्म के बाद में फिर से तुम्हारा जन्म हुए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, यही तो बात है। अबे आप हो, अबे आप हो। हाँ मैं अभी हूँ, मौजूद हूँ। अगर अबे आप हो तो कायदे से आपको एक आयु मिली हुई है, जो तो गारंटी है कि मरो। नहीं नहीं, ऐसा हम आपको मानने नहीं, ऐसा नहीं है भाई, यही तो नहीं, बात है कि मरो तुम मरो, जितना बोल गारंटी रहे है, हो। बिल्कुल गारंटी। 100 साल तक चले गए, ज्यादा से ज्यादा 80 अरे 90 तक। राजन भैया, तुम जहाँ से बोल रहे हो वो उस क्लास को, सिलेबस को ही बदलना होगा। डोंट सिलेबर चेंज टू, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हाँ प्लीज अवॉइड द माई लैंग्वेज।
नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए, सीधी बात है, उसमें कोई, सुनिए, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, मुझे लगता है कि तुम दो पूरी तीन ही समझ। बातें तो है जी, मैं कह रहा हूँ जब अपन पहले नहीं थे, पहले को हमें नहीं है मालूम, आने नहीं कब नहीं, आने नहीं है पता, कब से वर्तमान नहीं अगर हम है वो तो ना, हमें मालूम कभी है, हम थे। एहसास कर सकते अपने आप को। सुनिए, मैंने रिसर्च क्या किया उसको समझ रहे हैं आप? हाँ मैंने ये रिसर्च किया है कि जो चीजें हमको थमा दी गई हैं, हम उसी से बोलते रहे, उसी के दायरे में साथ साथ करते रहे, उसी के दायरे में खोज करते रहे, लेकिन वो हमारी नहीं थी। हाँ। वो उस इसलिए आज तुम वही कर रहे हो, तुम पुनर्जन्म को मान रहे हो। मैं कह रहा हूँ नहीं पुनर्जन्म हमें कभी नहीं था कर ही रहे, नहीं। हम तो आनंद ले रहे हैं साहब, नहीं आनंद भी ले रहे हैं, जरूरत पड़ जाए तो मजा भी ले रहे हैं। क्या है कि हमें मालूम है कि हम नहीं, एक निश्चित समय के लाने आए हो, पर निश्चित समय में जो आनंद को तब्दील कर के बुलाने आएंगे या हाँ तो भी हाँ, करते हैं कि लोग ठीक बहुत है, में जाने। ठीक हैं। है। मैं क्या कह रहा हूँ, बस 4-5 बातें आप समझ लीजिए पहले, हैं। कि आपको, आपका क्या है, आपको दिया क्या गया, सो ही समझ में आ जाएगा कि जो आपको एहसास हो रहा है वो तुम्हारा है। जिसके बाद जिसको तुमने देखा है, ना एहसास किया है, ना समझा है, दूसरों ने थोप दिया है, वो तुम मान रहे हो, यही तुम्हारी भूल है। इतना समझ लीजिए, बस हो गया। जैसे पुनर्जन्म, अब पुनर्जन्म आज तक तुमने देखा नहीं है, समझा नहीं है, उसको आप मान रहे हैं। अब अपने अंदर उसी की धारणाएं बना रहे हैं, अपने अंदर कल्पनाएं कर रहे हैं, तो पुनर्जन्म कभी कोई इसका सबूत नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कल्पना होती है महाराज जी, कल्पना। हाँ तो कल्पना कर लीजिए, कल्पना तो करते रहिए, लड्डू खाते रहिए, उससे क्या हो जाएगा। सपना है, सपना कल्पना कल्पना होती बराबर है, होती है। इच्छा भी होती है ना, नहीं, सपना कल्पना बराबर होती है, लेकिन उसका कोई अनुभव अनुभव भी होता है, अनुभव। है। जी 4-5-6-7 दिन भैया है, मन शत्रुपा की मोड़ी मोड़ा दे जी। ठीक है, कल्पना, अनुभव ठीक है। और भावना, इच्छा, ऐसे हम्म, करके 5-6 हैं जी। जी भीतरे जो लड़त है ना, जो हम्म, ब्रेन में लड़त है आपस में, हम्म, अंदर ठीक। जाओ जी। जब हम अग्र मस्तिष्क से अंदर ऊपर ऊपर क्षेत्रा को चढ़त हमारा ध्यान, इंद्रियां जब गठित हो जाता है और हम अकेले जब बैठे हुए तो एकदम से हम अगर क्षेत्रार्थ दिमाग जा रहा हो तब का हो, जब ये आपस में भ्रमण करते हैं। पहले यहाँ है अनुभव, नहीं सबसे पहले कल्पना जगह, कल्पना जगह। तो कल्पना का है कि एक विस्तार बना है, एक अपनी दुनिया बना है माया रूपी। फिर वह कल्पना जब दुनिया बना ले तो फिर इच्छा जागृत हुए कि शायद ये दुनिया हम ही होने चाहिए। फिर एक अनुभव रूपी ज्ञान है कछु देर के लाने, वो जाके है कि तुम जा लायक हो के नहीं है। फिर वह अनुभव को अगर हम उजागर रखें तो शायद जिनसे ये दब जाए, नहीं तो वो अनुभव का है हमें और अग्रसित कर दे, अग्रसित कर दे। फिर भावनाएं आ जाए, भावना बढ़ जाए, जब भावना बढ़ जाए तो फिर हमारा जो सूक्ष्म मस्तिष्क है एकदम से टोटल हमारे जो न्यूरॉन्स है वे एक्टिव हो जाए। जब एक्टिव हो जाए तो सूक्ष्म मस्तिष्क जो है कछु समय के लाने आनंद और फिर जाके बाद में विलाप, जैसे कहते हैं उन्माद। जो मैं नहीं कह रहा हूँ महाराज जी, आप खुद समझ तो दो जब बात को, कौन कह तो रहा मैं है क्या फिर कह ये? रहा हूँ। तुम नहीं कह रहे हो तो कौन कह रहा है? हाँ तो सही तो कह रहा हूँ मैं, झूठी कह रहा होगा पता नहीं नहीं, तुमने ये शब्द लगाया कि मैं नहीं कह रहा हूँ, तो कौन कह रहा है? नहीं। लेख कह रहा है, वेद कह रहे हैं, यथार्थ कह रहा है और सत्य कह रहा हूँ मेरे हिसाब से तो। सुनो, तुमने 3 शब्द लगाए, वेद और न जाने क्या क्या लगाया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, वेद कह रहे, यथार्थ कह रहा हूँ और सत्य कह रहा हूँ, 4 कह रहे हैं, चार चार ठीक चीजें है, बोल। ठीक है। वो तो कुल मिला के आपकी क्लास लेनी पड़ेगी, आप बहुत बहुत जाने कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, वेद वेद में नहीं और मैं सत्य। आपसे बोल रहा हूँ, मैं तो जो सामने हो तो वही पे बोला था, नहीं जो नहीं, आदत है। ठीक है मैं राजन सिंह। आपसे जहाँ से बोल रहा हूँ कि आप हम्म, हकीकत कह रहा हूँ, विश्वास करो नहीं, बड़े हम्म, भाई साहब हो आप में, हम्म, मतलब भैया हो, हकीकत में हो। जो ज्ञान बिल्कुल उचित है, आपको मार्ग चाहिए, जाको जाको रास्ता सुनिए, चाहिए, जहाँ बटने चाहिए, जो जितने बटे उतने बढ़ेगा, और जो अगर बटे नहीं सुनिए, तो फिर। सुनिए, आप सुनिए, थोड़ा सा विराम दीजिए। हम्म। कथोपकथन का जो नियम होता है कि आप बोल गए, मैं शांत रहा, अब मैं कुछ बोलूं तो उसको हाँ काट दो। मैं सुनो। ठीक है। तो सबसे पहले, जो चीजें नहीं है, हम्म। जिनका कोई एविडेंस नहीं है कहीं भी, ना तो कल्पना में कोई एविडेंस नहीं होता, कभी कल्पना का एविडेंस होता ही नहीं है। तो हम्म। ना तो कल्पना में, ना किसी सत्यता में, ना यथार्थ में। मैं यहाँ किसी शास्त्र वेद मेद की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो मनुष्य बनाए हैं, सो अभी वो बन गए, खत्म, हटाओ उसको, उसका कोई मतलब नहीं है। जिस उद्देश्य से बने थे वो लोग चल रहे हैं, चला रहे हैं, खत्म काम। वो हथियार बनाया गया था दूसरों के लिए, शोषण करने के लिए ये हथियार बनाए गए थे, तो वो अपना काम कर रहे हैं अभी भी।
मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि 5 चीजें हैं नहीं यहाँ कभी भी। हाँ। वो 5 चीजें और हैं, 5 चीजें हैं, 5 चीजें नहीं है। बस इतना समझ लिया तो मुझे लगता है आप मुझे भी समझ जाओगे और अपने आप को भी समझ जाओगे। लेकिन तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण उनको मानना नहीं पसंद करते, क्योंकि हम देखते हैं दृश्य कि तो भेड़े अच्छा, तो कितनी। बंद करूं मैं, जाए कोशिश करूं, जो पूर्वाग्रह है, जो आदत मर गई, लत मान लो जा। नहीं सुनिए, आप जिन शब्दों नहीं को जाए भी छोड़ लगा दूं रहे मैं। हैं, जिन शब्दों को भी आप लगा रहे हैं वो दूसरों के दिए हुए हैं, अपने कभी नहीं लगा। मैंने अभी आपको वेद का नाम लिया, मैंने कभी ईश्वर का नाम लिया, मैंने कभी पुनर्जन्म का नाम लिया, मैंने कभी स्वर्ग नरक देवी देवता इत्यादि का नाम लिया। नहीं, ये अनुभव की और आवाज की तरह उतनी मैं दूसरे के उतनी नहीं, लेते, मैं अनुभव उतनी और जो आवाज सुनूं। मैं कह रहा हूँ, इतनी चर्चा में मैंने इन चीजों का नाम नहीं लिया, और इतनी चर्चा को आप 3 बार नाम ले चुके हैं, तो इससे नहीं सिद्ध मैं, होता है कि आप वहीं के वहीं हैं जो अब बिल्कुल जहाँ से थे। बिल्कुल बिल्कुल वहीं के वहीं रहना चाहता हूँ मैं जीवन भर महाराज जी, मैं आस्था को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, बस हो गया तो आस्था। इससे थोड़ा आनंद आता है अंदर। नहीं, आनंद तो स्वतः सत्य में है। आनंद नहीं तो वो झूठ में आनंद आस्था, कैसे हो जाएगा? आस्था, ईश्वर, ये जो नाम दिए गए सुनिए, पैतृक शब्द हैं, वो सब सपना है, सपने में आनंद हाँ वो लेना सब चाहते हो सपने में तो। आनंद आता है, आनंद आता है, सपने में हाँ, तो आनंद आप आता सपने का आनंद लीजिए, जागृति जागृति पर वो सपना ही हो जाएगा। है। और जो स्वतः जागृत में आनंद ले रहा है वो सदा रहेगा, है। और क्या कर ले, अकेले होके क्या करें, अकेले आ ही जाए तो नहीं, क्या ऐसा कर नहीं ले, है या तो आपको। लोग जुड़े। बस वही तो बात है कि जहाँ तक नजर पसारते हो आपको भेड़े भेड़े नजर आती हैं, तो आप उसी में हाँ तो रहना भाई पसंद करते लग हैं। रहा हो, अब क्या करो जाए, अकेले क्या करें, बेड़े ही अकेला बेड़े नहीं है बेकार व्यक्ति, सुनिए, अकेला नहीं है व्यक्ति, यही तो बात थी, यही तो मैं सोचता था। सबसे बड़ी है। समस्या मेरी यही थी कि मैं अकेला हूँ, लेकिन मालूम चला कि मैं अकेला नहीं है, लाखों लोग मेरी तरह हो गए हैं। लाखों लोग वास्तविकता को समझ रहे हैं, लाखों लोग प्रयास भी दिन रात कर रहे हैं, और चैनल भरे पड़े हैं यूट्यूब पे। लेकिन बस तो है कि अपन लोग वही सुनते हैं जो हमें चाहिए, हम मिठाई जोन खाते हैं उसी को पसंद करते हैं, सही है कि बात। नहीं? ये है कि हम जिस चीज को हमारे विचारों से मिलता है हम उसको टच कर लेते हैं, आगे उंगली से बस हटाते जाते हैं, उन चैनलों को कोई मतलब ही नहीं है। जो यहाँ पर सत्य है, सत्य देखो, सत्य सदा कड़वा, यहाँ चखने वाला कौन? जिसने उसको चख लिया रह नहीं पाया मौन, जिसने भी इसको चखाया वो मौन नहीं रह पाएगा। ये है कि लोग, क्या करूं, मैं भी बहुत कराओ खा रहा हूँ। नहीं, आप कुछ कराओ नहीं खा रहे हैं, आप तो मुझे ऐसे तो आपकी मौन चर्चाओं नहीं से रह पाऊँ महाराज। आपकी चर्चाओं से मुझे महसूस हो रहा है कि आप क्या करते रहे, काला कर लिया शरीर को, ये कर लिया। तो वही तो मैं सुनाने जा रहा था कि एक सुरेशा नाम का मित्र है, मैंने करा, सुरेशानंद मैं जी। बता रहा आपको, मैं बता रहा। अच्छा मैं बताऊंगा, अच्छा मैं खुद का अनुभव बता रहा, कसम से बता रहा, चाहे जितने कोल खा दो, चाहे जितने कोल खा के कहता हूँ, खुद को अनुभव बता रहा हूँ मैं जी। तुम आपसे बिछड़ने के बाद में मैंने क्या करूँ, मैंने एक कल्पना सजाई, मैंने एक चार्ट बनाया घर पे। चार्ट देखियो, कल्पना के आधार पर, कसम खा रहा हूँ भगवान की कसम, जो शाम को टाइम है, गुरुजी जानत हूँ मैं जब हूँ, मैंने एक कल्पना रचित करी। कल्पना थी मेरी, सनातनता है, लोगों में बदलाव होना चाहिए, घर घर में रामायण और गीता पहुंचनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए। और एक गुरुजी को वचन था, तो बहुत पहले जब दीक्षा ली थी, राम मंदिर के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैंने कल्पना इतनी गठित करी कि राम मंदिर बनने चाहिए। समझिए बात को, मैंने 10 गढ़ बनाए अपने कल्पना में, 10 गढ़ की नाम बता रहा हूँ आपको मैं। 4-5 साल तक बहुत अच्छी मदद करी इनने मेरी, कल्पना के आधार पर। गढ़ थे में कौन कौन से, मन, वाणी, कर्म, धैर्य, विश्वास, आस्था, शांति और समृद्धि, ये ऐसे कछु 10 गढ़ थे। और अन्नपूर्णा को महारूप में, मतलब ऐसा कल्पना के आधार पर, हनुमान जी को गुरु और परशुराम जी को गुरु धारण करो। फिर जाके बाद में फिर नहीं, हम 5 साल का करो, मैंने बहुत मेहनत करी, दिन भर पूरे पाँव देखो तुम, क्या स्थिति हो गई पाँव की, पूरे ठट्टे आ गए पाँव। धतूरे को गट्टा लिपते सीखा जाता हूँ, एक आधा किलो गांजे को रस पी जाता हूँ, रोटी मोटी की कोई चिंता नहीं आती, बिल्कुल पता नहीं कहा तो। और फिर होगा वो हो जो गया, कल्पना आती, जो सुनो तो, जो कल्पना आती वह पूरी हो गई, कसम खा के कह रहा हूँ। ठीक है। अब बताओ मैं कैसे नहीं मानूं कि कल्पना हो पूरी हम्म, होती है कि नहीं होती, ईश्वर होते है कि नहीं हो, बढ़िया। अंतर शक्ति होते कि नहीं हो। अब हम्म, आपके कैसे मानूं कि अनुभव को, अनुभव जो मैंने लाए हैं अपनी जिंदगी से, मैं इनसे मान लूं, बताओ। ठीक है, आप दिशा मैं गलत गलत कर। अकेलो नहीं कह रहा, और सुनो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मेरे क्षेत्र में आ जाओ, अम्बा भाव, चिरूला, सिमरा, भागौर, करारी, जी 4-5 गाँव सबको पता है कि जो पागल होगा तो रोकंगा को दत्तो दिन भर और लगो रत्तो।
10-10 हजार रुपया 20-20 हजार की बस में ले आओ और घोर घोर के पता चलो। वो कल्पना देखो, कल्पना कह रही कि जल तत्व को दवा इलाज कर रहा हूँ मैं तो पानी में फेंक दे रहा हूँ। कल्पना कह रही कि धरा तत्व मतलब धरती को इलाज करने में, धरती बीमार है तो मैं बना के नुस्खा बना के धरती में ऐसा ही दे रहा हूँ, गाड़ दे रहा हूँ, मतलब जो का है और पूरी भाई। अरे पागलपन आप कह गए, आप कह दीजिए पागल ही होना पड़ता है कल्पना को पूरा करने के लिए। और जिस व्यक्ति ने अपनी कल्पना को साध लिया उसी ने पहचान लिया कि हम कुछ है ही नहीं, आई एम जीरो, नथिंग टू मी। मैं केवल इतना जानता हूँ कि जो कुछ है वो हमें चलाने वाला पहले ही से है। जिस दिन हम पैदा हुए थे हमारा भाग्य निश्चित कर दिया गया था। राजन जी, हाँ इतना जरूर है, हम पहले थे कि नहीं थे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे रहेंगे, सुन तो लो, आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे उससे नहीं मतलब, हमें वर्तमान में जीना है। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। हाँ हमें गाइड करने वाला है कोई। हाँ ब्रेक लीजिए आप थोड़ा सा, हो गया। क्या है कि और आज आज ठीक है बहुत अच्छी आपने बात करी। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, आज के बाद अगर मैंने थोड़ा सा आपको सत्य का दर्शन करा दिया थोड़ा सा, जी तो आप कभी मुझसे बात नहीं करेंगे, ठीक है? क्यों क्यों कभी नहीं पाएंगे। वहाँ है आप, जिस तल पर हैं आप, जी मेरे प्रति आपको बहुत कोशिश करना, आप बात कर बात मतलब नोट कर लो, स्टॉप हो सकता है। कहीं डॉट कॉपी लिए हो तो नोट कर लो, क्योंकि जिसको सत्य की चॉइस नहीं है वो कभी सत्य सुन ही नहीं सकता। जी कभी सत्य आप बात भी नहीं करेंगे मुझसे और नफरत भी करेंगे, क्योंकि आप जो निर्मित हो चुके हैं, निर्मित माने बन चुके हैं। हम्म, मैं मिटने की बात करता हूँ, आप बनने की बात कर रहे हैं। यहाँ मिटना पड़ता है, मिटने के लिए कोई तैयार तो है नहीं। मिटने का मतलब समझ रहे हो? मिटने का मतलब है कि तुम जो भी हो वो हो ही नहीं। जो भी तुमने निर्मित कर रखा है वो टोटल झूठ और सपना है, तुम्हारा कल्पना है। और मैं तुम्हें एक वही नया तो मैं निर्माण कह करना रहा हूँ चाहता हूँ। आपको, सुनिए, कल्पना तो देखो बड़ो आनंद हम कल्पना में था। अरे ठीक है, तो अब तुम कल्पना में आनंद ले रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? भाई तुम्हारा आनंद आ रहा है, तुम उसको सोच रहे हो, जी लीजिए, उसी में हो गया। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि तुम जाग भी सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बुद्धि है, तुम्हारे अंदर जो चीज है, प्रत्यक है या स्वातिक है या जो भी अभ्यास से है, जैसे भी है, वो तुम बातें चीतें कर रहे हो ना, तो इससे महसूस हो रहा है कि तुम मेरी बात को थोड़ा बहुत समझ रहे हो। तो मैंने बहुत पहले से सुना, लेकिन बस मैं ये कह रहा हूँ, सत्य है का। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मुझसे आप आज के बाद बात नहीं करोगे अगर मैं थोड़ा सा सत्य बोल गया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, जैसे कक्षा 3 का व्यक्ति हो और हम उसको खिलाते हैं, उससे उसकी हाँ में हाँ, तो मैं हर बार में हाँ कह रहा हूँ ना, मालूम है? हाँ कह रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरे शब्द को? हाँ, मैं हर बार हाँ क्यों लगा रहा हूँ? हाँ, क्योंकि मैं नहीं लगाना शुरू कर दूं ना, हाँ। तो आप तुरंत फोन काट देंगे, मेरे से बात नहीं करेंगे, ठीक है? लगाओ अच्छा कटक फोन की नहीं। तो वास्तविकता ये है, क्या बोलेंगे भैया, कि जो आपने पाल रखा है वो है ही नहीं, ठीक है? हाँ, कितनी चीजें नहीं है बता दूं, हाँ, जिसका कोई आज तक एविडेंस नहीं है, केवल थोप दिया गया है समाज पे। अच्छा आज से कोई 2000 पहले एक पुरोहित नाम का व्यक्ति हुआ था, उसने जो है इस समाज में जब आए, लोग विदेशी आए, तो उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का एक प्रारूप बनाएंगे कि हमारी जो कौम है ना, हमारे वंश है ना, वो बैठे बैठे राज करेंगे, बैठे बैठे खाएंगे। यानी एक व्यक्ति जाएगा तुम्हारे घर पे, कुछ भी नहीं ले जाएगा, खाली जाएगा, और उधर से पुटैया भर के लाएगा, और पैर पूजोगे, तुम तिलक लगाओगे, सम्मान से होगे। तो ये जो है पुरोहित नाम का 2000 कहेंगे 17-18 साल से, 1700-1800 साल से वो इस प्रकार से राज चल रहा है, और लोग अपन लोग उसको कर रहे हैं। बस उसी ने बांट रखी है 5 चीजें। और 5 चीजें वो कौन सी हैं जिससे तुम फोन काट दोगे, मुझसे बात नहीं करोगे? वो 5 चीजें हैं। सबसे पहले है जो पुनर्जन्म, तुम जिसको मार रहे हो, वो कभी है नहीं, ना कभी मिला है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। 60 लाख रुपए इनाम रखे कोई व्यक्ति अगर बता दे कि पुनर्जन्म हुआ है, आज तक नहीं बता पाए, फेंके बहुत है। तो गोरखपुर से पुनर्जन्म अंक छप गया, बहुत कुछ है, देर रात पुनर्जन्म की बातें फेसबुक पे भरी पड़ी है, मीडिया पे भरी पड़ी है, लेकिन कोई पुनर्जन्म नहीं होता। एक बात। दूसरी बात जो है, आत्मा वाला सिस्टम, जिसको तुम आत्मा समझ रहे हो, वो एनर्जी है सिर्फ, कोई आत्मा वाला सिस्टम जो जिस रूप में हमको कहा है उस रूप में नहीं है। रही बात ईश्वर की, तो ईश्वर को जो ईश्वर मनुष्य ने बनाया है वो कभी नहीं है, और जिसको मनुष्य को बनाया है या कायनात को बनाया है उसको मैं मान भी सकता हूँ, लेकिन जो ईश्वर जितने भी मनुष्य ने बनाया वो कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता। हमारी जो मानता है, मानता नहीं है तो फिर जानने वाली बात है कि वो मानता ईश्वर कैसे हो होता जाएगी। क्या है? जी, ईश्वर क्या है? ईश्वर, ईश्वर क्या है? हिंदी के बहुत अच्छे अध्यापक हो मेरे ख्याल से आप। अरे उससे भी काम नहीं चलेगा। पहले मैं ये अर्थ किया करता था, नहीं है का ईश्वर है जो का? तुम चाह रहे हो ना,
हाँ, पहले में यही तो किया जाता था, इसी को अर्थ तो करता था मैं, हाँ। मंच से इसी को अर्थ करता था। क्या तो बताओ, मुँह बताओ ना। लेकिन तुम जिस कक्षा में हो तो वो अर्थ तुम्हें बहुत हाँ पसंद नहीं आएगा। कक्षा में तो आप मान के चलो, तो आप बताओ ईश्वर का है। ईश्वर कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ? ईश्वर कुछ नहीं है। कुछ नहीं का है। कुछ नहीं का कुछ मतलब नहीं ये है भी कि एक जब शब्द है। तुम जो शेष बचोगे ना, कुछ सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं का मतलब जितना भी जो तुमने भर रखा है मस्तिष्क में, हाँ, तब तुम शेष जो बचोगे हाँ, उसको एक चुट कह सकते हैं कि हाँ शेष बचा, जो हाँ, बचा, जो कुछ था शेष। अब हाँ। अब जिसको तुम अपनी परिभाषा में थोड़ी उसको जड़ स्वर पाओगे। माने का स्वर। अरे वो परिभाषा नहीं जमेगी। अब वो जमती थी पहले, अब नहीं जमेगी, अब वो खत्म हो गया। अच्छा, और ऊपर पहुंच गया। नहीं, वो चीज नहीं जमेगी अब। वो तो शब्दों के दायरे में उसको और कैसे आगे बांध सकते हैं? तुम ईश्वर को शब्दों के दायरे में बांध लोगे, मनमाड़ी से अकामगोचर को। तो फिर आप तो कह रहे ईश्वर होता ही नहीं है। भाई जिस तल पे व्यक्ति है वहाँ तो यही कहना पड़ेगा ना, हम्म। क्योंकि उसके लिए कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अब क्या कह दूं? बोलो, तुम बोलो, चलो बोलो। नहीं बोल पाएगा, और जिसने बोला वो झूठ है। मैं मानूंगा झूठ, उसको तुम मत मानो। तो ये विषय अलग है। उसको ईश्वर को थोड़ा सा अलग कर दीजिए, ठीक है। फिर हो गया कितनी चीजें? स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक, देवी देवता, आत्म पुनर्जन्म, ये जो 4-5 चीजें जो आपको, जो हाँ जितनी भी कायनात दुकानदारी चल रही है इन्हीं से चल रही है। ये सब खत्म हो जाएगी, व्यक्ति स्वतः ही वही बचेगा जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो। कुछ बचेगा नहीं। सिर्फ समाज के लिए वो नहीं रह जाएगा। बस ये है कि समाज उतनी कक्षा में पहुंचने के लिए काफी। जब आपसे मैं फोन का काटूं, फोन थोड़ी कटे जाता। जैसे कट जाएगा फोन। कब नहीं कट पे जाता। कहा अब कि सही कटे। कह रहा है ना तुम। अभी तो मैंने अब तरह अभी तो की मैंने कहने बहुत को कम थोड़ा बोला है ना, अंतर है। इतना ही फोन बोला का जितना तुम हजम कर पाओगे, उतना ही बोला, इसलिए फोन नहीं कटा। अगर मैं और आगे बोलूंगा तो फोन कट जाएगा। हमारा आगे बोल के देखो, हम्म, फोन ठीक। नहीं कटे महाराज। फोन नहीं टाइम कटेगा तो कटे कारण है, फोन कारण है नहीं कहा कि कटेगा फोन तो कटे नहीं। फोन नहीं बात कटेगा बच। तो बंधन खुलने की संभावना बनी रहेगी। हाँ? फोन नहीं कटेगा तो बंधन खुलने की संभावना बनी रहेगी। और नहीं, अभी तो संभावना ही खत्म हो रही थी, क्योंकि आपने जो कहा कि एक बस। बात, एक लाइन याद आ रही मुझे महाराज। मैं तो हवा हूँ, हवा को क्या बांधोगे, ऐसे ये तो वो कौन गाना है। हाँ, हवा कौन बंधा। ठीक है। हवा बन जाओ, बताओ बन जाओ हवा। अरे तुम तो अपनी हम हवा और को आप अपनी तो हवा ही कह तो रहे हैं। हो। हम लोग हैं कहा हवा ही तो हैं। हम तुम बने अपनी तो अपनी फूंकी हुई हवा को अपनी तो ज्वाइंट है। कह हम रहे लोग हो। ऑक्सीजन है, हम लोग ऑक्सीजन युक्त हैं, दो जने सकारात्मक है, तो फिर कैसे बन सके। अरे प्रेम में बंधन नहीं हो, तो प्रेम को बंधन वहाँ होता तुम अपनी फूंकी हुई हवा को अपनी तो कह रहे हो कि नहीं? नहीं। यहाँ पहुँचो। कह रहे हो ना कि मैंने फूकी हवा, इतना तो कह रहे हो ना। पूजा वेदना जानत थोरी, अर्थ ना कर करहूँ निहोरी, मैं कुपुत्र अति निबल पाया, हाथ जोड़ शरणागत आया, जग में केवल तुम्ही सहारा, सारे संकट करहूँ न पारा। भाई ठीक जानत में तो क्या आप ही हो नहीं, सकते हो। जानत हो, लेकिन उसको पालन में कहाँ है? इतना समर्पण ये हो तो जाए जो फिर तो है आप व्यक्ति तो छोड़ नहीं बंधन मुक्त जाते। हो जाएगा। आप जानो जो कभी जानो, आप जो ये बड़े भी हो, शब्द आप भी हो, एक पूज भी हो, एक ज्ञान मिनट, के हिसाब से गुरु भी हो। हेलो, कि हाँ, जितना आपने ये शब्द लगाए, इतना अगर हमारे जीवन में हम्म, स्वीकार आ जाए हम्म। तो फिर खेल हो जाता है। लेकिन स्वीकार नहीं रहता। बकवास करने के लिए खूब रोज मंत्र तेरा तुझको अर्पण कितना जपते रहते हैं हम लोग। भगवान तेरा हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, दुनिया भर की करते रहते हैं, रोज पाठ कर रहे हैं उसी चीज का। लेकिन तुमसे कहें कि थोड़ा सा छोड़ दो इसको, तो नहीं छोड़ेगा व्यक्ति। नहीं, इसको तो छोड़ नहीं सकता, ये तो मेरा सपना है, ये तो मैंने सजो के रखा है, ये तो इसमें तो मेरा मजा आ रहा है, इसमें तो आनंद आ रहा है, तो लीजिए आनंद, बस हो गया। तो आगे बढ़ना चलो, पड़ेगा, उसी सीढ़ी पे कैसे और खड़े रहोगे? चलो तुमसे कब से कह रहा हूँ मैं संगे रहे हूँ आप इतना ऊपर ऐसा जाने तो के लिए करोगे तो उस लोग। सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा जिस सीढ़ी पे पहला कदम रखा था। ऊपर जाने के अरे लिए। मैं सीढ़ियाँ बिड़ियाँ है ही नहीं है, लगाएंगे ही नहीं है, मैंने सीढ़ियाँ ही नहीं लगी हूँ, तो मैं कदम ही नहीं रख पाऊँ महाराज, कचू नहीं कर पा। आई एम शून्य, मैं जीरो हूँ। मैं जीरो केवल नहीं। एक जानत के आप कचू करो तो पीछे से लग जाओ तो तनक कृतार्थ हो जाए, और का है।
चलिए ठीक है राजन जी, अभी तो मुझे लगा था कि काफी प्रगति की होगी, मुझे सुनाई में आया था अभी गांजा माजे वो गांजा गोला गट्टा खा रहे हो, मैंने कहा चलो हाँ हाँ, मैंने कल्पना में बता नहीं रहा, कल्पना पाल रही थी मैंने। कभी तो चोट पड़ेगी, आदमी लौट के आएगा। लेकिन तुमने ये एक बेड़ा में घूम रहे थे, उस बेड़ा में से निकले दूसरी बेड़ा में पहुंच गए, दूसरी बेड़ा में से निकले तीसरी बेड़ा में, और खूंटा गाड़ दिया उसी में, उतनी में चल रहे हो दौड़ के, लग रहा है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ। ऐसे चलने पर महाराज, ऐसे चलने पर लाइफ इज गेम, जिंदगी ऐसा नहीं है, खेलते हुए पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा ही है, जाना कहीं है, जा कहीं रहे, कैसे पहुंचोगे भाई? दौड़ के नहीं जाने, आराम से निकलने पर आराम। नहीं ठीक है, आप वो चाहे हम हो, ज्ञान अपनी जगह एक अच्छी चीज है, ज्ञान से अहंकार को पतन हो जाऊ थे, अहंकार हार जाऊ थे, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा हमें प्रेम और भावना भी चाहिए, भाव भी चाहिए। देखिए ये भी चाहिए। देखिए मैं पूरा 2 साल में रूपांतर हो गया, लेकिन आपको प्रेम भावना में कमी दिखी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं अपने आप को महाराज जी, मैं सोचता हूँ क्या बदलूं, बच्चा बन के रहूं। क्योंकि जब व्यक्ति जितना जितना सत्यता में जाता जाएगा उतना सरल होता चला जाएगा, ठीक है। और जितना व्यक्ति भरा रहेगा उतना अहंकार में रहेगा, वो कोई भी हो। ये कुछ चीजें सत्य है जिसे तुम भी मानोगे, मैं भी मानूंगा। नहीं, बुरा ही लगता ही नहीं है, वो बुरा का लग रहा हो, इतना बुरा खड़ा रहो मैंने। नहीं, वो खाने की जरूरत नहीं है। अब कड़वी जो चीज है उसको सुन लीजिए, जो कड़वी चीज है जो तुम्हें बुरी लगेगी, जो कड़वी चीज है वो औषधि है। हाँ सुनिए, अगर तुम कड़वी को औषधि मानते हो तो सुन लीजिए, जिससे तुम उससे दूर हो जाओगे। मुझे संभवतः दिख रही है कि अभी तुम कक्षा में हो, नहीं तो दूर ही हो जाओगे। 2 ही काम करते हैं, या तो लिपट जाता है व्यक्ति तो पहुंच जाता है, ये छोड़ देता है। तो वो कड़वी चीज ये है जो मैंने सबसे पहले कह रखी है, तुमने उस पर विचार नहीं किया, कि जहाँ से तुम बोल रहे हो किसी न किसी किताब से बोल रहे हो, जैसे तुमने वेद का नाम लिया, जितना बंटाढार गीता, रामायण, वेद या कह सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथों ने किया है मानवता का, उतना बंटाढार किसी ने नहीं किया। इस कड़वी टैबलेट को लो, नीम से भी ज्यादा, बुरबिल से ज्यादा कड़वी है। इसको नहीं ले पाओगे आप, उगल दोगे तुरंत। अरे रुको, क्या कह रहे हो तुम? जितना बंटाढार गीता प्रेस ने किया है मानवता का, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, ज्यादा कड़वी हो गए थे भाई, मेरी बात सुनिए। मैं बता रहा हूँ, पचावे की विधि बता रहा हूँ, जाए जो आपने कही है बिल्कुल सही कही अपनी जगह, लेकिन जाकर पचाए कैसे अपन, पचावे की विधि बता रहा हूँ। पचावे की विधि क्या है कि अगर हम सामाजिक स्तर पर रह के जाको नहीं कर सकते बदलाव, तो हम मानसिक स्तर से जाको बदलाव कर सकते हैं। हम कोशिश करें अपने आप को बदलने की। अगर हमने अपने आप को बदलना हो तो शायद हमें देखा एक आध और बदले, ऐसी बात देखा और बदले, तो हो सकता कि जो मन है, मन हो एक, ठीक है, एक पतों का है, मन है एक, बाकी कई काम है अपनों अपनी जगह काम कर रहे थे। जैसे आपकी जगह वो दूसरी हिसाब से काम कर रहा हो, हमारी जगह दूसरी हिसाब से काम कर रहा हो, लेकिन मन तो एक ही है ना। मन है ही नहीं, और तुम मन की बात कर रहे हो, यहीं से लड़ाई हो जाती है शुरू। जब तुम कह रहे हो मन है, मन नहीं है, कोई मन नहीं है। सुनिए, मन नहीं है, माइंड है, ब्रेन है, ब्रेन है। तो ब्रेन जो हमारा है वो तो एक है, मस्तिष्क तो एक ही है, सबको पता है, खोपड़ गया एक ही है। अब जामे विचार 3 प्रकार की आउट है। एक तो आउट भूतात्मक, यानी गुजरी वही बात है हम सोचत हैं, था ऐसा, और एक होते का चल रहा है, वो एक आउट होगा बच्चा में का है, जई में हम लोग फंसे रहते हैं। तो अब जैसे बताइए, अब किताबन से नहीं बोल रहा हूँ ना, पंडितन से बोल रहा हूँ, मैं खुद राजन बोल रहा हूँ, कराई वालों। तो जो होगा है और था को अगर छोड़ के चलो पे जाओ तो सक्सेस हो जाओ। जैसे आप चलो पे तो हो, सुनिए, लेकिन था संगे लपड़ो। सुनिए, अब जो था जिसको तुम कह रहे थे ना, सबसे पहले था पे आइए। तो क्या था, उसका सही उत्तर न मिलना ही व्यक्ति के भटकाव का कारण है, इसको नोट कर लो। जैसे तुम्हें बता दिया, तुम्हें कैसे सुनिए, हाँ मैं जहाँ आदमी घुसो फिर कैसे लग जाऊ। हाँ सही कह रहा है आप, सुनिए, कैसे लगी नहीं, फिर से आए नहीं, हाँ, और फिर से को उत्तर ढूंढ रहे वो था। सुनिए,
जो हमें दे दिया गया है हम उसको सच्चा मानते रहे। उसका कारण ये रहा कि हम भटकाव में रहे, हम कभी मुक्त नहीं हो सके। ठीक है। और आज से आज 40-45 साल उम्र हो गई हमारी, 45 साल तक हम था को ही तो मानते रहे। राम थे, कृष्ण थे, ये था वो था, जगह मिल रही हैं, द्वारका, मथुरा, अयोध्या, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जब उसका रिसर्च किया तो पाया गया कि ये था ही नहीं, ये तो इस प्रकार से बना के तैयार कर दिया गया था। अब वो समझ में आ गया, पूरा हो गया। तो जब था से निवृत्त हो गया ना व्यक्ति, तो फिर आ जाएगा है। जब तक वो था से निवृत्त नहीं होगा तब तक बहुत अच्छी बात कही आपने, बस सहजता में कह गए उसको, लेकिन मेरे विषय की बात है, वो आपके विषय की बात नहीं है। तो आपने कह दिया, कह तो दिया आपने, लेकिन उसका व्याख्यान या जिसका जो कहेंगे व्याख्या, उसकी इस प्रकार से आएगी जो मैं कह रहा हूँ कि था क्या। बस उसी चक्कर में पूरी मानवता भटकी हुई है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की मानवता की था क्या। तो जो था उससे दूर हो गए। किस तल पे कैसे दूर हो गए? जब उसको कागजी तल पर जानते रहे। उन्होंने कहा राम थे अयोध्या में, उदाहरण ले लेते हैं, वो तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं, राम से मतलब मेरा नहीं है, कि राम थे तो काय से माना? कागजी तल पर। लेकिन देखा पुरातात्विक शोध तो मालूम चला कि राम कभी संसार में हुए ही नहीं थे, और जिसको राम माना गया हमारे संतों ने, वो राम कोई दूसरा ही था, है ना। दूसरा गया दिया, पकड़ा दिया खुनखुना, हम उसी को बजाते रहे आज तक, और वो लोग खुनखुना बजवाते रहे हमसे, और अपना पेट भरते रहे, और हम लोग खुनखुना बजाते रहे। वो ये आज तक जो होता रहा। लेकिन वास्तव में पहुंचे जब मालूम चला कि यार ये है गेम, साला गेम समझ में आया, तो था से आदमी निर्मित हो जाता है। फिर आ जाता है पे, तो ये है पे आ जाएगा, तो फिर वो जो है एकदम स्वतंत्र हो जाएगा और बड़ी अच्छी तरीके से जीवन जीना, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करके, यथार्थवाद का दृष्टिकोण अपना करके, जिसमें 4-5 चीजें आती हैं। एक बात में यही आती है कि भैया जियो और जीने दो, प्रेम लो, खाओ पियो, हंसो खेलो, सबको आनंद दो, सबका किसी का बुरा ना करो, ये सारी चीजें। चक्र हो तो कौन शरीर में मणिपूरक नाम को नहीं, वो कोई चक्कर मक्कर नहीं होते, हटाओ ये सब, कहाँ से बोल रहे हो? वो तुम उसी केंद्र से बोल रहे हो जिस केंद्र से अभी तुम भरे हुए हो। मेरी बात सुनिए, तो था से हो गया निर्मित, अब है पे, अब आ गया भविष्य। भविष्य कभी अनिश्चित है, कभी निश्चित नहीं होता भविष्य। तो जो निश्चित नहीं होता है उस पर विचार मूर्ख करते हैं, अज्ञान करते हैं, या जो था को नहीं जानते वही भविष्य में जीते हैं। ये मेरी व्याख्या हो गई। अब आप कहिए, कुछ बोलना चाहते हैं? जी हो गई पूरी। नहीं सही तो कह रहे हैं आप झूठी थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, आपने जो चक्रमक वाली बात की वो तो सब किताबों से ही तो बोल रहे हो तुम। जो चीज किताबों से बोली जा रही है वो दूसरे ने पकड़ाई है आपको, आपका नहीं है कुछ भी। और हाँ, उसने पकड़ाई है कि जब तुम उसका चिंतन करने लगोगे तो आपको लगेगा हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा तुम्हें लगेगा, क्योंकि जिसने जो रास्ता बता दिया तुम उधर ही चले जाते हो। अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, और ऐसा, इतनी तरीके से पकड़ाया है कि क्या बताऊं। आप सही कह रहे, बदल गए फिलहाल, क्या कह रहे हैं? ठीक है राजन जी, जहाँ बस मैं यही कहता हूँ कि देखिए, कोई जिस कक्षा में नहीं होता तो जिद मैं कभी करता नहीं हूँ। अगर आप किसी चीज की जिद करेंगे तो मैं वहाँ मौन हो जाऊंगा, हो गया, ठीक है भैया, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यहाँ आना चाहते हैं जहाँ मैं हूँ, तो नहीं, आपको मुबारक हुए वो हाँ, नहीं बता रहा हूँ, बढ़िया है। लेकिन हाँ, तो पूर्व बंधन आना तो नहीं चाहता, लेकिन जब आप सक्सेस को प्राप्त करें या सफलता को प्राप्त करें, मुझे पता है कि हर एक व्यक्ति खुद का स्वार्थ लेकर के निकलता है। नहीं, वो फिर आप वो आप छूट गए। फिर जिसको तुम सफलता कह रहे हो वो तुम्हें अभी ये दिखाई नहीं दे रही, तो मुझे लगता है फिर संसारिक भौतिक सफलता तो वो तो देखिए दूसरे रास्ते से भी कमाई जा सकती है। धीरू भाई अंबानी भी तो कमा रहा है ना। जैसे आप एकदम एक बात बताऊं, मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैंने भी अपने रिसर्च में बहुत कुछ देखो महाराज, लेकिन वाह यार क्या ब्रेन है आपका, क्या बुद्धि है। आदमी ससुरो काय में लग रहा हो आपके आगे, जब मैं शरीर को नहीं टिका। क्या है राजन जी, जो भेड़ों की जो नजर होती है वो घास पे ही होती है। सही कह रहे हैं आप। तो जो लोग होते हैं ना, जो जितने भी, नहीं तो अब मैं सही तो बोल रहा हूँ, जब आप ही कह रहे हैं कि ना बेदार किताब है तो बुद्धि, अब तो क्लियर बोलो ना, बुद्धि देखो आपकी, दिमाग, वशीकरण कितना जबरदस्त है आपके पास है। सुनिए, सम्मोहन कितना जबरदस्त आपने ना कोई प्राप्त संबोधन है ना कोई वशीकरण है, वो सब वो किताबों से ही बोल रहे हो तुम। मेरी बात सुनिए, बस केवल यह है कि लोग, आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे लोगों की बोल रहा हूँ। धारणा जानते हो, धारणा, आपकी क्रियाएं, लोगों की धारणा देखो, सुनो, लोगों की धारणा देखो, लोगों की जो धारणा है वो केवल यह है कि जिसके पास बहुत पैसा हो जाए, बहुत पैसा हो जाए, उसकी चारों ओर जय जयकार हो जाए, वो व्यक्ति सक्सेस है, ये धारणा है। ये टोटल ही गलत धारणा है।
हम उस रास्ते के चले हुए व्यक्ति हैं, जैसे रैदास हुए हैं, कबीर हुए हैं। तुलसी का तो मैं नहीं कह सकता, आप तुलसी आगे को नहीं समझ में, आप दास पंथ से हो। ना हम किसी दास पंथ से हैं ना कोनो पंथ से हैं। सुनिए मेरी बात, पंथ कहाँ रह नहीं गए? है कि अभी अगर आपको पंथ, सदमार्ग पे आप चल रहे तो अभी भी हकीकत में आपको बहुत पंथ बड़ा दिखाई दे मार्ग है, रहे तो हैं। मैं लास्ट तो में तो केवल, परम गति मिलेंगे आपको, मैं आपको परम एक बात गति। बताऊं, हाँ। कोई पंथ से नहीं है, दूसरे के बनाए हुए पंथ से कभी कोई चल ही नहीं सकता। मेरी बात सुनो, नहीं, पंथ को दास स्वतः ही दास निर्मित का करना है, पड़ता दास है, एक पंथ लेकिन है। पहुंच वो वहीं जाता है। हाँ, दास एक पंथ है, दास महापंथ बताओ जहाँ से। और सुनिए मेरी बात, आज आप जहाँ में पूरे, दास पंथ में मैंने जहाँ तक इतिक सुनी कि जहाँ में जाति पाति भेदभाव द्वेष अपद्वेष ये कुछ नहीं माने जाओ। अरे भैया जी जाति पाति कहाँ आ गए तुम? ये तो लोगों ने बना दी है ना, ये कोई ईश्वर की तो निर्मित तो है नहीं, कोई प्रकृति हाँ, निर्मित तो है नहीं। स्वाभाविक। अच्छा अच्छा अच्छा, सुन लीजिए थोड़ा सा, एक ले लीजिए आप, पूरे भारत के जितने भी बाबा बाबे जितने भी है, एक तराजू पे रख लीजिए आप, जितने भी पैसा वाले रख लीजिए, हीरोओं को रख लीजिए, जो भी तुम्हारी नजर हमें में हमें एक वर्चस्व। बात नहीं कह पाई मैंने तुमसे, अभी भारत में एक चीज चल रही बागेश्वर भगवान पैदा हो अरे गए एक अरे नए। ठीक है, पूरे बागेश्वर को ले लीजिए, एक नहीं 100 बागेश्वर ले लीजिए और उसको तराजू पे रख तो लीजिए। नहीं, ये कहीं तो बताओ तुम्हारे मन से जो सही चल रहा हो कि गलत है जो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ उसको सुनिए ना, मैं तो नहीं देखा था टीवी में कभी देखो, मैं उसका उत्तर वो दे रहा हूँ। शायद को आपने देखा था मैं तो। अरे भैया भाषा शैली का भूल जाते हो आप। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे बात कंप्लीट कर लें तो फिर मैं मौन हो जाता हूँ ना आपकी बात सुनने के लिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी तुम्हारे आगेश्वर बागेश्वर जो भी जितने हैं उनको पूरे इकट्ठे कीजिए, तराजू पे रख लीजिए, ठीक है? हाँ, और एक तराजू में मात्र, ज्यादा नहीं तो चलिए कबीर को रख लीजिए, बहुत सारे हैं वैसे तो, कबीर को रख लीजिए और तौलिए। तुम अपने अंतरिम मन में तराजू से तौलिए, संसार की दृष्टि से नहीं। तो क्या कबीर कबीर से भारी हो जाएंगे ये लोग? खुद बोलिए अपनी सोच से। अबे वर्तमान में क्या करो जाए, आंखें मीच के कहूँ कि कान बंद करके कहूँ कि मुंह दबा के कहूँ तो बोल नहीं करने। अब मैं जिसे ये कह दिखते रहा तो हूँ भाई कि भाई तुम, चमत्कार दिखा रहा नहीं आंकन से। अरे ठीक है चमत्कार दिखा रहा हूँ, लेकिन कबीर से वजनदार हो जाएगा वो? कबीर नहीं आती ना पाए टाइम पे, अरे तो ठीक हम है, आप ही तो आज फंसोगे जी। आज जो भी कबीर का वर्चस्व है, जो भी उसका साहित्य है, जो भी उसकी सोच है, दर्शन है, वो तो आपके पास है ना, जैसा भी बचा। हालांकि पूरा नहीं, तो ब्राह्मणीकरण हो कबीर गया की उसका, भी तो जैसे अपन पढ़ रहे हैं सोच रहे हैं तो वो भी तो लिखी है, कैसे वो सच्ची मान लो ब्राह्मणीकरण बड़ा हो बड़ा गया के है, नहीं लिखता वो वो। ब्राह्मणीकरण हो गया है। लेकिन वो देखिए, आज से 600 साल पहले कबीर हुए, 500-600 साल पहले, तो वो चिल्ला तो चिल्ला हुए के, तब हम नहीं थे ना। अरे तो उनका जो दोहा है वो समाज में बिखर गया था। हाँ, तो बेकार तो चौपाइयाँ भी गई। हाँ तो उसकी एक चीज ले लेते हैं अपन, बात सब छोड़ छोड़ो, वो दीजिए, अपने मतलब की बात नहीं है। सब छोड़ दीजिए, उसकी एक ही बात ले लीजिए। उसने कहा था कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। एक कबीर के नाम से प्रचारक है, हाँ, जहाँ से तो चकिया भली फीस खाए संसार, ये कहा था ना कबीर ने। ये तो इसलिए मानते हैं कि वो शुरू से चला आया उसके नाम से। तो जई वजह से तो ऐसे ही तो मैं मानत राम नाम मन दीप धरूं जय देरी ते द्वार। हाँ ठीक है। जो भी तो अब क्या करूँ मैं बताओ आप। हाँ तो तुलसी को समझोगे और कबीर को समझोगे, अब दोनों को चीजों को समझोगे तो दोनों अलग अलग विषय की चीजें हैं। ये समाज सुधार की चीज हो रही है और ये नहीं, तो अब वो आध्यात्म विषय चीज। नहीं है, नहीं आप ही ने कही कि जो विषय नहीं है, किताबी ज्ञान या लेख पंथ की जबरदस्ती हमारे दिमाग में डालोगा, वो बात छोड़ के अपनी बात करेंगे अपन, अपनो रिसर्च स्वयं को रिसर्च आप ही ने कही थी ये बात। ठीक है, बोले। हाँ, तो अपना विषय यही है कि जैसे मान के चलो मुझे नहीं है पता कि मैं पहले कहा, तो मैं अपने ही आप से कह रहा हूँ, आप मान के चलो क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे उत्तर दी, मैं पहले क्या था मुझे नहीं पता, आगे मैं क्या रहूंगा मुझे नहीं मालूम। अभी मैं अपने आप को महसूस कर सकता हूँ, मैं अपने आप को एहसास कर सकता हूँ। मुझे भूख लगती है, मुझे खाना खाना पड़ता है, प्यास भी लगती है, पानी पीना पड़ता है। एक्चुअल में दूसरों को देख के मेरा ये शरीर है ये अच्छे कपड़े मांगता है पहनने के लिए, तो और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैर हैं जूते चप्पल मांगते हैं, कांटे लगते हैं इनमें अगर नंगे पैर चलते हैं। तो ये जो सब मेरे अंदर है, और मुझे अनुभव भी आते हैं, कल्पनाएं भी आती हैं, स्वप्न भी आते हैं, इच्छाएं भी होती हैं। अब करूँ का मैं? हो गया। हाँ हाँ हाँ, अब क्या करूँ मैं? आप जितनी भी चर्चा कर रहे हैं यहाँ, वर्तमान की कर रहे हैं, ना भूत की कर रहे हैं ना भविष्य की कर रहे हैं, नहीं, ठीक है? डाउन का मतलब नहीं है, नहीं आपने कही, आपने कही ठीक है डोंट ठीक एवरीथिंग ऑफ द रीडिंग द साइंस, ठीक है डोंट एवरीथिंग इज पीपल्स ऑफ अबाउट द पास्ट, ठीक डोंट एवरीथिंग इज द नेकल्स ऑफ द ब्रह्म ज्ञान। ठीक आपने ही कहा है ये। ठीक है, अब हो गया। हमने कहा
मैंने तो ना वो वर्तमान नहीं जानत, मैं काय सकत वर्तमान, मैं नहीं तो आपको बता रही कि मैं कछु नहीं जानत। ठीक है, मैं एक आदमी हूँ, मैं ठीक अपने है। आप को एहसास अब रुक करता हूँ। जाइए, अब मैं ब्रेक ले महसूस लीजिए। में बोल रहा हूँ, शब्द लेकर रहा है मुंह में से। बस हो गया। अभी अब ब्रेक लीजिए, ब्रेक लीजिए, हो गया, रुकिए थोड़ा सा। उत्तर दीजिए, गिव मी आंसर। हाँ, अब मेरे शब्द में सुन लीजिए, आपने जो भी कहा तो इसमें आपका न भूत था न भविष्य था, वर्तमान की बातें आपने कही, वर्तमान की आपने विचार व्यंजना कही, आवश्यकताएं कही और जो सब कही, तो बस हमें मैंने कछु कहीं उत्तर जो आप तो करूँगा मैं। हाँ, आपको ये करना है कि आपको भोजन की आवश्यकता है तो भोजन की व्यवस्था कीजिए, कर सकते हाँ हैं, आपके पास पूरी हाथ पांव सब है। आपको हाँ भूख लग रही है, भोजन की व्यवस्था कीजिए, आपकी कपड़ों की जरूरत है, कपड़ों की व्यवस्था कीजिए। हाँ बस इतना ध्यान रखना, किसी का छीनना नहीं है, हाँ मेहनत से ही कमाना है, हाँ छीन नहीं है। कपड़ा तुमने कहीं कपड़ा लग रहा है तो उसका उतार के पहन लो जबरदस्ती, तो ये नहीं है। तो हो गया। अब हाँ। आपको नींद आए, नहीं, सो छीनना जाओ। छीनने वाला बात नहीं है, ये छीनना नहीं है, अपन डाकू लुटेरे थोड़ी है। मैं नहीं आपसे नहीं, कहा कि अभी, आपने कहा मैं करूं क्या, ये आई ना बात। हाँ हाँ, आपने ये मैं कहा। हूँ, मैंने आपसे ये कहा कि मैं हूँ। मुझे ऐसा सुन लो, नहीं आपको, ना आपको बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ ना आपसे। हाँ हाँ तो मैं ठीक तो है। हूँ, तो जब मैं हूँ, मैं अपने आप को एहसास कर रहा हूँ, और मुझे शांति तो करने पर ना अपने आप की, जो 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 प्रश्न उठाते, मैं कहता रहा हूँ, कल्पना भी आउट, भावनाएं भी आउट, इच्छाएं भी हो, तो अब क्या करूँ बताओ ना, सुनो क्या कह रहा हूँ मैं। सुनो, ये बातें जो होती हैं सिर्फ भूखे पेट नहीं होती, वो भरे पेट होती हैं, जो बेकार की बातें जितनी भी हैं। हाँ हाँ तो सबसे हाँ पहले पेट भरना है, तो पेट भरने हाँ के लिए चींटी से लेकर हाथी तक अपना उद्यम कर रहा है सब लोग, उनको देख करके समझ लीजिए। हाँ तो सबसे पहले पेट भरने की व्यवस्था कीजिए, अपनी व्यवस्था जितनी भी आपकी संसाधन या आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं बढ़िया पूरी कीजिए, नींद आए सो जाइए, भूख लगे भोजन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है अब साहब। आपको दुनिया भर की किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब रही रिसर्च कल्पनाएं, तो जब तक सही दिशा नहीं होगी वहां पहुंचोगे नहीं। कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो। मानते हो इस बात को कि जब तक दिशा नहीं होगी, जो बिल्कुल भी किताबी ज्ञान है, मैंने इन्हें तो कही कि अब नहीं, नहीं ये किताबी ज्ञान इंतजार नहीं करो है। हो ये किताबी जाएगा, ज्ञान कैसे है, इंतजार। आपको पता है कि दनारा इधर है और पकड़ लिया करहरा का रास्ता, इसमें कौन सा किताबी ज्ञान हुआ। ये तो अनुभव का ज्ञान है। 10 बार दनारा हुआ है हो तो दनारा की दिशा पकड़ोगे ना, करहरा की दिशा कैसे पकड़ोगे, जहाँ गए नहीं हो किसी से पूछने की जरूरत होती है। और पूछने की जहाँ जरूरत होती है ना, वहाँ विश्वास और बातों से मालूम चल जाता है कि ये व्यक्ति सही बता रहा है कि नहीं। वो तो तुम्हें अनुभव होना चाहिए। तुम्हें अगर स्वयं अनुभव है कि ये सही बता रहा है कि गलत, तो 2 से पूछो, 3 से पूछो, तो जितने से पूछोगे ना तुम, तो वो रास्ता एक ऐसा है कि सांसारिक दिशा बताने वाला और स्वयं का दिशा बताने वाला एक अनुभव। अपने तुम्हें अनुभव नहीं है तो वो गलत दिशा बता देगा, गलत चला जाओगे। और खुद का अनुभव है, तुम्हें शंका हो जाएगी गलत बता रहा है, निश्चित गलत है कहीं, सोचो तो फिर और शंका करो और और अगर देखो। एक काम करूँ मैं तो है ये सभी बातें खत्म हो जाए पूरी। क्या। एक ही बात, जैसे अगर मैं हूँ, हम्म, मुंह से अच्छो मुझे दूसरों तो नहीं जानते ना। जब बस मैं एक पतो पढ़ रहा हूँ कि मैं हूँ, तो मुझसे अच्छा दूसरा तो मुझे नहीं जान पाएगा ना। हाँ रिसर्च कीजिए, बस ठीक है, चलते रहिए। नहीं, एक मिनट बात तो सुनो, दूसरों तो कोई नहीं जान पाए। जब मैं अपने आप को खुद जान पा रहा हूँ, तो काय ना मैं अपने आप को गुरु बना के चलूं। ठीक है, चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं, आप। समझो, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ महाराज जी। एक बहुत विशेष बात है, जहाँ अपन दो दुनियन को जो सत्संग हो रहा हो, जहाँ मैं आपको भी कछु मिले, मुझे भी कछु मिले, तो मैं ये कह रहा आपसे कि जब मैं अपने आप को गुरु बना के चलूंगा, तो शायद मैं अपने आप को स्वयं गाइड करूंगा। हाँ, गोला भी खाओगे, अगर मैं भांग भी गलती पियोगे। करूंगा तो अपने आप को सुनो, समझा लूंगा। वो काय की कट्टा खा रहे थे, धतूरे की कट्टा भी खाओगे, अपने आप को गुरु हाँ बनाओगे, हाँ, और वो तो मैं समझ रहे हैं, भांग भी समझ पियोगे, गया। तो ये मूर्खता नहीं है तो क्या है। ये एक अपनी अपनी कल्पना है, उसको अरे पूरा करने के सुनिए, लिए ये शक्ति ना होती। अब सुनिए आपसे कल्पना मैं वाले, क्यों, ए देखो भैया। जो भी मैं कह रहा हूँ, अब मैं हूँ, तो देखो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अनुभव करो, मैं बिल्कुल सत्य सत्य बोलूंगा आपसे। मैंने अनुभव करो कि मैंने आंखें बंद कर ली और कल्पना बनाई, एक दिमाग में आ गया, इसे दो ही भुवन के बीच में एक जीरो सो निकलो, एक शून्य सो आओ, फिर वो पूरो सो होगा, फिर एकदम लाल तेज आग जैसे होगा, फिर वो तेज होने के बाद में फिर वहां में एक आकार बनो। आकार देखो, मैंने वहां में आकार में मुझे दिख रहा है, पता नहीं कितने लोहे के शस्त्र अस्त्र दिख रहे हैं, और जाने काका दिख रहा हूँ, और फिर वहां में जाने कितने गोला गोला टाइप की घूमत दिख रहे हैं, ऐसे मतलब आकार बनो। और फिर आकार के बाद में एक प्रकृति आई, वहां आकृति आई, सॉरी आकृति, आकृति आई, और वो आकृति बातें कर रही मुझसे। पतो का कह रही, वो आकृति कह रही मुझसे, कह रही
त्वं च प्रथमा। मैं एकदम झपकी खुली नहीं, मैंने कि मतलब अगर मैं प्रथम हूँ तो काय हूँ। तो हो गया? समझ में मुझे आई कि मैं अगर प्रथम हूँ तो मेरा भार जो है, जो हाँ शरीर हो रखा गया हुआ आपका है, उसके अंदर जो सोच आउट है, राजन। जो अनुभव आभा आउट है, जैसे एक ईश्वरी तत्व का था। ओ राजन, बकाया जो शरीर को मैंने जब देखो भीतर से मैं बाहर तक महाराज, तो मुझे लगी कि जो एक घर है, जैसे जो मकान नहीं हो, मकान या घर में आभा, मतलब कई प्रकार की आभाएं आउट है। कछु देर किनारे को घुस जाऊ, कछु देर किनारे को घुस जाऊ। हाँ तो ये ठीक सब है, हो मेरे गया मन आपका? की एक प्रतीक्षालय है। हो गया समझ तो आपका? जाओ, मन की बात है, मैं हो गया अनुभव की बात कह रहा हूँ, लिखी बात नहीं कह रहा हूँ। भैया, जो व्यक्ति इतना बोलता है तुम्हें समझ में आ जाता तू वहाँ जाएगा। अब तो रुक तो जा दादा। अब तुम जो बोले जा रहे हो, अब मेरी समझ में आ गया कि तुम भूगोल से बोल रहे हो या किससे तुम्हें समझ में आ गया कि तुम वहाँ बोल रहे हो। अब रुक जाओ ना। भूगोल भूगोल नहीं, आप कितना समझ रहे हैं, बात तो काट दे अरे रहे। जो उदाहरण दे रहा काट हूँ वो मैं कि बंद मान कर दो, लीजिए तुम आनंद संस्कृत आएगी। से बोल रहा है, भूगोल से बोल रहा है, हिंदी से बोल रहा है, किसी भी किताब से बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, तो मेरी समझ में आ जाता है तो थोड़ा रुक जाइए जब तुम वहाँ बोल रहे हो। ठेठ बंद दे ली। अरे मेरी बात तो सुनिए। तुम्हें कभी वो आया कंगारू आया कभी सपने में, ध्यान में? का कंगारू आया कभी ध्यान में? मैंने देखो ही नहीं है जिंदगी में, जो देखो है वही तो आए। तो ईश्वर को देखो है सो आ गया। हाँ, जो ध्यान में देखा है वही आएगा। हाँ तो ईश्वर को देख लिया तुमने? हाँ देख ला ना, मैं ईश्वर कौन है मानस मालूम है? हम्म। मैं जब जो बोल रहा हूँ ना, स्वर जो निकल रहा स्वर, वही मतलब जो अंदर अंदर जब अपन अंदर एकदम बंद करके या कोई कष्ट हो गए, तब एकदम ही टाइप से उस बात में ही कर, तो जो इंजन को मिला दो स्वर, हाँ हाँ, तो ईश्वर होगा आपका। यानी सुनो तो, यानी वित्तता को हरने की गतिविधि को मैं ईश्वर कहता हूँ। या ठीक है। फिर जो शब्द हमारे वित्तता से हमें बचा के रखें, उसको मैं ईश्वर कहता हूँ। और भगवान में पतो कैसे है, भगवान भगत में गर्भ से, हाँ भगवान कत में सूर्य से, बिल्कुल या ठीक। तेज से, या लाइट से, या उजियाए से। ठीक है ठीक है। तो जो गर्भ से पैदा होके और उजियाओ कर दे समान बात में भगवान का, बताया मैंने नहीं देखा हूँ भगवान को महाराज। और ये किताबी ज्ञान तो चलिए मैं सुन तो लीजिए समाज राजन भैया, महत्वपूर्ण नहीं है क्या बुद्धिमान हो अब रुक जाओ महाराज? ने, अब रुक जाओ, सुन तो लो, अब नहीं सुनने मुझे, रुक जाओ। ये नहीं कि आप बुद्धिमान हो महाराज जी, अरे तो महत्वपूर्ण जो होता है तुम बोल रहे सामान्य बनना। हो, जो तुम बोल रहे हो मेरी समझ में तो आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। अब रुक जाओ। सबसे पहली बात यह है कि आपको कभी कोई गट्टा मट्टा कमल ममल ये क्या खा रहे थे तुम, मुझे गांजा माजा वो नहीं खाना है। सुनो, अगर मेरी थोड़ी मित्रता या दोस्ती या जान पहचान से अरे थोड़ा सा अच्छी भी बात है, ताल्लुक, क्यों नहीं, तो कह रही सत्संग करे फोन लगाओ, मैंने सत्संग हो रहा हूँ, ज्ञान ज्ञान एक्टिव, ज्ञान एक्टिव। नहीं नहीं, वो कोई एक्टिव एक्टिव नहीं है। सुनो, तुम्हारा कुछ एक्टिव एक्टिव नहीं है। सुनिए, तुम अगर गांजा वगैरह जो कहोगे ना, सुनो, अगर तुम्हें इतनी बकवास के बाद अगर कुछ बातें चुनना है तो उनको चुन लीजिए। कुछ भी ऐसी चीज नहीं यूज करोगे जो तुम्हारे शरीर को नुकसान करती है, जैसे गांजा है, कमल गट्टा है, ये सब मत खाना, ठीक है? अगर हमें थोड़ा सा भी तुम चाहते हो तो हमारी बात मान लेना। निवेदन कर रहे हैं इस पे। ये बीच में हमें पूरा क्षेत्र भयंकर बेखान लगो तुम। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उससे अच्छा होता, तो बस केवल एक ही चीज दिखाती, एक ही चीज, हाँ, जल्दी से जल्दी वो है। उससे अच्छा होता कहीं से कट्टा लाते, किसी व्यक्ति को मार देते तो और पूरा दहल जाता क्षेत्र तुमको। जल्दी से जो है राजन आ गया, राजन, और 2-4 दिन नहीं, अगर क्रोध आया तो नहीं, केवल एक चीज बुरी लगती, जनवा। अगर काऊ ने कह दी कि जो जनवा तो बस बाकी कह ही नहीं है, खाट दिया। हाँ सुनो मेरे भैया, तो अब आपको आपकी विकृति समझ में आ गई कि अभी भी वही हो? चेतना में आ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। अब जम रही कि हम गलत थे, लग रहा है? अब तो ड्यूटी जाने लगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब लग रहा है कि मैं गलत था कि अभी भी वही हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी नहीं लगेगा जब तक जिंदा रहूंगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैं कुछ खुद नहीं कर रहा ना कुछ। अच्छा, मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा, मैं अपने आप को अबढ़ाए पे छोड़े, अबढ़ाओ ठीक है। तो अब ये भी गुट्टा खा लेते। हाँ अबढ़ाओ, तभी तो वो जहर पतो नहीं तो बन नहीं हो। अच्छा अच्छा, परीक्षण लेने हो तो आ जाइयो, चाहे जब देख लियो तुम चतुर हो, कहो कछु भी कहती हो। और ठीक है। तो बहुत ताकत है महाराज। हे राजन महाराज मेरी बात सुन लीजिए। अरे महासंत मेरी आवाज सुन लीजिए थोड़ी सी राजन महाराज। संत कहा नहीं बन पाओगे, अच्छो आदमी तुम कह रहे। ये पागलपन खत्म कीजिए, ये टोटल तुम्हारा पागलपन है। आज के बाद मुझे लगता है तुम फोन नहीं करोगे मुझे। सुनो, ये टोटल तुम्हारा पागलपन है, ये तुम्हारी भ्रमित है, भ्रम है, और नाना प्रकार के भ्रमों को तुमने पाल रखा है, नाना प्रकार की बीमारियां हैं, इनसे तुम बाहर आइए। ये मानसिक बीमारी है और कुछ नहीं है तुम्हें।
अच्छा जी बताओ, 2 साल से मैंने तो कभी कोई गट्टा नहीं खाया, मैंने तो कभी किसी प्रकार से आलतू फालतू ये चीजें आपने कुछ काम करो ही नहीं। क्या है 2 साल से, है जागीता तो हो आप। क्या? मैंने तो मंदिर बनवा रहा हूँ राम कल्पना पे। हाँ, तुमने आपको मंदिर बनवा दो, बहुत हाँ। बढ़िया। तो जागीता हो यानी हम जागीता हैं। और बता दी तो आगे आगे की और बता दी तो वो भविष्य तो की। तुमने 3 साल पहले बता दी थी। हाँ तो और बताए जिस कहो तो। हाँ, अब तुम सुनिए मेरी बात। बच्चों का ध्यान कीजिए, अपनी सपत्नी माता इत्यादि का ख्याल कीजिए। काजी से चल रहा बच्चन को ध्यान कर दो, जो पनोतरा की जगह को नाव में लिस्ट में नाम आ रहा हो, कम से कम 70-80 करोड़ रुपए जमीन। ठीक है, सुनो, हाँ। 70-80 करोड़ सुबाई जो है ध्यान बच्चन लिया। खिला रहे अपन को नहीं चाहिए, 10-20 रुपया खर्चा है महाराज रोज को, तो आरटीओ जानने को तेल के कमा रहा हूँ। हाँ, सुनो मेरी बात, हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। जी पागलपन जितना भी है उसको छोड़ दीजिए, आप एक अच्छे इंसान आनंद आ हैं। रहा है बचपना में, जी तो लेन दो तना को तना 2-4 साल। अच्छे इंसान हैं आप, ठीक है। हाँ। आपकी संभावनाएं हैं, अभी आपकी संभावनाएं, आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं अबे जीवन तना में। केवल 2-4 साल और बचपना रहने दो, 2-4 साल आनंद आ रहा हो थोड़ा। आप गुरु रहे हो, टेंशन नहीं लो, अरे ना जिंदगी हमें भर गुरु, आप अरे आपके सुनिए, आप तो आदर्श मानत रहो जीवन भर। सुनिए, हाँ मुझे आदर्श मत मान लेना भैया, नहीं तो मुझे वह जेल में करवा देगा, क्योंकि मैं तो उसको आदर्श मान करके गांजा पी रहा था, उसको आदर्श अरे मान के कमल गट्टा खा रहा था। जैसे कि आदर्श को माना जाता है, उसके आचरण से तो सीखो कुछ। मैंने कभी कोई कमल गट्टा खाया कि गांजा पिया कि आलतू फालतू काम किए हो, तो मुझे आदर्श मान के कर रहे हो। आदर्श किसको मान के कर रहे हो, तुम सोच रहे हो? कभी सोचा है तुमने चलो कभी? आदर्श नहीं है भैया सही। अरे ना भैया सही, ऐसा काय का भैया जो एक चलो जहर खा रहा भैया है, एक जहर भैया खा रहा है, भैया भी नहीं है, कछू तो सही। कछू भी नहीं है। सुनो मेरी बात, कछू तो जब बन कछू जाता नहीं है है जब तो उसकी, कछू नहीं तो सही। कछू नहीं तो जब बन जाता है राजन भैया, जब वो उसकी बात मानता है। अब तुम तो किसी की बात मान ही नहीं रहे हो, अपना ही चला रहे हो। जो तुमने प्रारूप बना बात रखा है, मान तो रहा हूं मैं। जो अपने सपने सजा रखे हैं, बस उसी को मार रहे हो। मेरी बात सुनिए गौर से। सबसे पहले अपने जीवन शैली को संवारिए, अपना अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और स्वस्थ रहिए। सही प्रथम सुख निरोगी काया बोलते हो तुम्हें, तो बस सबसे पहले, तुम तो वैद भी हो भैया, तो सबसे पहले वज्र आप बना लो और आप शरीर को वज्र होगा, तो रोजाने का पहचान लगो। अब तो बहुत ठीक तड़ पाओ, लेकिन मैंने जाए महाराज ठीक क्षमा करियो तो ना, लेकिन मैंने काय करो तो बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने जानबूझ के करो। मैंने देखा कि शरीर के अंदर इतना ज्ञान है हर एक किसी के अंदर, लेकिन ये उगलता नहीं है। जब तक इसको आप प्रताड़ित नहीं करेंगे, इसको परेशान नहीं करेंगे, जब तक ये ज्ञान देगा नहीं आपको। तो हकीकत कह रहा हूँ मैंने, मतलब ऐसी कौन कसरे नहीं, रोज मरो बीच में मैं, मतलब का है अंदाज से जा लगती हो सके सवेरे मर जाऊं मैं। तो वो ज्ञान मिलो ना मुझे, जाए मैंने परेशान, अब नहीं करो मैं जाए परेशान। वचन तो नहीं दे सकता आपको, लेकिन फिर भी मैं आपसे यहाँ तो वादा कर रहा हूँ कि कोशिश करो कि मैं शरीर को ज्यादा परेशान नहीं करूँ, और कोशिश करो कि अपने आप को थोड़ा मौन और बड़ो बड़ो कर लूँ मैं। हकीकत में बचपना है मेरे अंदर मेरा। मैं पहले आपसे एक चर्चा करता था हम्म। कि व्यक्ति ये सोच लेता कि चलो इनसे भैया ज्यादा अपन से कल दुश्मनी नहीं है तो दोस्ती नहीं है तो दुश्मनी की कायम करो। तो मैं तुम्हारी बात को सुन लेता था कि ठीक है, लेकिन अब मैं आपकी बात को सुनूंगा नहीं। अब मुझे किसी प्रकार का स्वार्थ आपसे तो है नहीं। लेकिन चाहो तो बहुत हो आप मुझे, मेरी क्या बात कह रहे सुनो, हो? स्वार्थ तो, सुनो तो आप सुनो या ना सुनो, लेकिन हृदय से चाहते हो आप मुझे। स्वार्थ तो मुझे कुछ तुमसे है नहीं, और लेकिन सुनो तो निस्वार्थ ये बात है कि आप मैं बता रहा हूँ, अच्छी रहिए। आप मुझसे उगलवा उठो खुद ज्ञान। आप मुझे लगत हो कि आप मेरी परीक्षा ले रहे जब मैं बात कर रहा था आपसे। ठीक है, आप अपने जो प्रारूप तुमने बना रखे हैं बनाए रखिए, जहाँ आप हैं जैसे हैं। मुझे लगता है प्रकृति आपकी अपने आप तुम्हें ले आइए बस, लेकिन मेरा जो जानबूझ के तो ना करिए, जानबूझ के गोला मोला मत खाना आप, ठीक है? अब तो होगा ना काम पूरा, अब आपका कछु कमी नहीं रहेगी। अब तो जब ही है कि कछु हाँ, गोला खाने से काम होगा, बीच में गोला वो खाने से, पता गोला खाने भगवान से कसम किसी का महाराज, काम हुआ है? आप विश्वास नहीं करो, इच्छा इतनी जागृत हो गई थी मेरी कि मैं हलाल पियो मैंने भर के लोटा, और बस मैंने उठाओ खलबट्टा और मैंने दही गारी यमराज को। और मैंने शुरुआत करी भाई साहब, बादर इतने मैंने खलबट्टा चलाओ हो जा लगे बादर फटक से, बहुत स्थिति ब्याह भय स्थिति थी, ब्याह भय स्थिति बहुत बहुत पता नहीं क्या हो रहा हो। और तुम्हारी पत्नी? सब लोग थे, सब समर्थन में थे, मोहल्ले वाले सब लोग डरते थे लोग। वो क्या कहते थे कि अच्छा कर रहे हैं? कुछ किसी को कोई बोलता नहीं था ना, बोलने की किसी को अनुमति नहीं थी ना, मैं किसी से बोलता था, अपने काम से मतलब रखता था, किसी से कुछ मतलब नहीं था। अब बस
मैं ये कह रहा हूँ कि आगे कुछ ऐसा काम न करना जो आपके लिए हित में नहीं है। हित में मतलब हाँ, तुम तो उसको हित ही में समझ लोगे। नहीं, अगर देखो पूरा संसार का दारू वाला तो यही कह रहा है कि मैं तो दारू अपने हित मैं में पी रहा बता हूँ, रहा हूँ, गांजा अपने हित में पी रहा हूँ, अगर गुटखा अपने हित सनातन में के खा रहा लिए, हूँ। सुनो तो, सनातन के लिए, देवताओं के लिए जो अभी आपने शब्द कहे थे, ऐसे शब्द अगर कई लोगों के मुंह से कई बार सुने तो शायद फिर से गलबट्टा उठा लूंगा मैं। तो सुनिए मेरी बात, सबसे हम्म, पहले एक शब्द और रह गया तुम्हारा, और तो सब निपट गए। सनातन लगा रहे हो ना, ये सनातन सनातन, हाँ सबसे पहले इसको समझ लो क्या है। हाँ, जाना तो हमें, जानत होते तो ये बातें ही नहीं होती। मैं ही ने जो बनाओ इसको भाई, जो मैं ही ने इसको बनाओ, मैं ही ने शुद्ध करो। 10 साल मेहनत करी जब भाई शुद्ध कर पाऊँ मैं। जो इसको जानने वाली बात जानोगे, नहीं है, शुद्ध अब तो जिम में रखे ना तुम्हें अब। जो इसको जानोगे ना, मैं आपसे कहा कह रहा हूँ कि मैं ही ने शुद्ध करो। बहुत बिगड़ो तो, बहुत गंदो है तो, बहुत स्थिति खराब होती, मैं लेके आऊँ कैसे किते किते से काड़ो मुंह मालूम है कहाँ गाँव में बाकी लाना। कहा है मैं जिम सनातन में बता। रखे, आज बिल्कुल शुद्ध है, वो शुद्ध स्थिति में है, कंडीशन अच्छी है। लेकिन बस जो है कि अगर खुद को नहीं हो पाओ, खुद को जब हो पे, जब खुद की जमीन हो जाए, जब मैं पैदावारी कर पाऊँ, बाकी अगर पैदा नहीं हो पा रहा हूँ तो अब ऐसे होते से जुगाड़ बनाने पड़ रही सनातन। तो जो अंदर ना खुद को पैदा हो जाए, बाद ना घर घर में रामायण और गीता रखी दिखाएं आपको, और रामायण बिटिया गीता। हकीकत में बेसनी हो जाए जैसी होती, सलवार सूट फिर से बिटिया के अंग पे आ जाए, और बेटा आज्ञाकारी हो जाए, माता पिता की सेवा हुए, भक्ति हुए, गौ सेवा हुए, सब हुए, मतलब अच्छी तरह से हुए। और जो भी चलत रहे, थोड़ा बहुत दलाली भी चले, जाकों की छूट है, चाहे कि राज बाको है तो वो भी चले, थोड़ा बहुत झूठ मूठ भी चले। आप बागेश्वर चले जाओ, तुम्हारी क्लास नहीं पर जाना, मिले मैं तो वहाँ। गारंटी तुम्हें नहीं मानता, नहीं नहीं, किसी मुझे लगता है बागेश्वर तुम्हारी क्लास में तो ही मिले ज्यादा। मैं किसी बागेश्वर को नहीं मानता, मैं किसी ऐसी अंध शक्ति को नहीं मानता जो लोगों को गुमराह कर रही है, मैं किसी ऐसे चीज को नहीं मानता जिसमें जादू टोना फैला रहे हो या वशीकरण हो रहा हो। यही मैं बातें तो केवल, सुन के लगत है कि तुम ठीक ठाक आ जाए हो लेन पे, लेकिन तुम फिर अरे यार हो तो फिर वहीं भी पे। यार, मैं कहता रहा हूँ लेन चाहिए नहीं ना, चार जाकर नहीं चाहिए, मैं लेन अगर दबाओ तो बाकी लाने ट्रेन चाहिए ना, चलाओ का वाला है। समझो बात को, अपनी बात तो समझो, मैं गलत नहीं है। अगर आप लेन भी दबाओ ना तो वापस चला के ट्रेन चाहिए, फिर ट्रेन नहीं खरीद को ना मैं। तो अगर लेन दबाओ तो पहले लेन पे चल भी लायक बनाओ, समझ आ रही, तब तो देव ज्ञान। और नहीं तो पहले आप खुद लेन पे पकड़ो, जब लेन आप पकड़ दो तो पीछे से चल भी बोगी बन के लगने तो आनंद आए। ठीक है। हाँ, यही 2 शब्द आ गए होंगे आपको समझ में, क्लियर शब्द थे लास्ट की। अब बोलेंगे कल जाने हमें काम है, ठीक। आज तो संडे हम आओ, एक आध अच्छा दिन भैया, दर्शन दे जाओ, नहीं तो हमें बुला लो तो हम घूम जाए तुम्हारे। अच्छा भैया सुखी रहो। ठीक है, तुम्हारा घर है, बुलाने की कोई बात क्या है इसमें। हाँ है अब।